वक्त के बिहेवियर को बदलेगा आपके लिए। आप अपने बैड पैचेस को अच्छे अंदाज से रिपेयर कर सकेंगे। रोज़मर्रा की कोशिशें ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, प्रॉफिटेबल एंड ईजी होंगी। एंड लिब्रा के क्राइसिस दूर होंगे, लिब्रा की डैमेजेस दूर होंगे, लिब्रा की वरीज खत्म होगी, बुरी आदतों पर काबू आएगा, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी। 17-18% की फेवर 34% या उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, डबल इन स्ट्रेंथ। तो दैट मीन्स यू आर मोर एक्टिव इन योर माइंड, फॉगी नेचर खत्म होगी, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर खत्म होगा, डर जाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये नवंबर का तकरीबन तीसरा हफ्ता है जो 20 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर तक चलेगा। 2 इवेंट हैं इन 6 दिनों में एंड वो दोनों ही इवेंट आपके लिए गैर मामूली पॉजिटिविटीज़ क्रिएट करेंगे। वन बाय वन सब बयान करता हूँ। आपका वीनस, ये तो पुराना ही इवेंट है, ये इस हफ्ते का नहीं। वीनस आपके फर्स्ट ही एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर नेचर, दैट इज़ आइडियल फॉर योर रिवॉर्ड्स एंड अचीवमेंट्स। मार्स इस हफ्ते 24 तारीख को नया आपके थर्ड एंगल पर आएगा। दिस इज सो पॉजिटिव ऑन थर्ड एंगल। तमाम एस्ट्रोलॉजिकल कवानीन के मुताबिक, इल्म फल्कियात के मुताबिक मार्स थर्ड एंगल पर गैर मामूली पॉजिटिविटीज़ जनरेट करता है। किन शोबों को फेवर देगा वो बयान करूँगा। एंड 22 नवंबर को सूरज, द बिग वन, आपके लिए थर्ड एंगल पर आएगा। सूरज का तीसरे एंगल पर आना वक्त के बिहेवियर को बदलेगा आपके लिए। आप अपने बैड पैचेस को अच्छे अंदाज से रिपेयर कर सकेंगे। रोज़मर्रा की कोशिशें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, प्रॉफिटेबल एंड ईजी होंगी। अब तफसील बयान करता हूँ। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। वीनस आपके फर्स्ट ही एंगल पर है, ये आपके 8वें एंगल का भी रिप्रेजेंटेड है। कभी भी अच्छे एंगल पर हो तो एक तो शख्सियत बढ़ती है, अट्रैक्शंस बढ़ती हैं, नेम फेम आता है, खुद के अंदर भी प्लेजर्स क्रिएट होते हैं, ह्यूमर क्रिएट होता है, ब्यूटी लविंग नेचर, रोमांस, अटैचमेंट्स, रिलेशनशिप डिज़ायर, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स, लाइफ पार्टनरशिप, प्रपोजल्स, मंगनी, निकाह, इन सब के लिए ये बेहतरीन टाइम है। जब तक वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है, सो यू आर बेस्ट इन योर इमोशन, इन योर सोल, इन योर बिलीव्स एंड इवन इन योर रिलेशनशिप्स। मरकरी एक पिछले हफ्ते से आपके थर्ड एंगल पर है, मरकरी वहाँ पॉजिटिव है, उससे आप अपने खदशात को दूर कर सकते हैं। वो एक ऐसी सपोर्ट है जो माइंड को मेरिटफुल कैलकुलेशंस की तरफ लेकर जाती है, उलझन से मुबर्रा करती है इंसान को, ज़्यादा इंटेलिजेंट कोशंट, ज़्यादा अक्लमंदी, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, एहसास भी पैदा होता है ज़िम्मेदारी का एंड अच्छे और बुरे की तमीज़ करने में, बुरी आदतों से खात्मे के लिए मरकरी बहुत है। लेकिन वो 17-18% फ़ायदा देता है। अब जब 22 तारीख को सूरज भी आपके थर्ड एंगल पर, उसी एंगल पर आएगा जिस एंगल पर मरकरी है, तो वो 17-18% की फेवर 34% या उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, डबल इन स्ट्रेंथ। तो दैट मीन्स यू आर मोर एक्टिव इन योर माइंड, फॉगी नेचर ख़त्म होगी, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर ख़त्म होगा, डर जाते रहेंगे, अच्छे अंदाज से तमीज़ से फ़ैसले करेंगे, प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल में। एंड इसी तरह मोहब्बतों के फ़ैसले भी मेरिटफुल होंगे। सिर्फ कोई ऐसी जज्बाती किस्म की रिलेशनशिप नहीं बनेगी, मेरिटफुल डिसीजंस होंगे, लव डिसीजंस हों, फैमिली डिसीजंस हों, फ्यूचर डिसीजंस हों, दिस इज़ पॉसिबल थिंग। फिर सूरज अपने एडवांटेजेस खुद भी देगा, ये आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी को बूस्ट करके जो अक्ल व सलाहियतें देगा वो तो अपनी जगह पर, लेकिन सूरज जब आपके थर्ड एंगल पर आएगा तो आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां अच्छे अंदाज से निभा सकेंगे। आप एज अ बेटा, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ मुस्लिम, आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा अच्छे अंदाज से निभाने की गुंजाइश पैदा होगी। फिर टीम वर्क की तरफ भी आप जा सकेंगे, ट्रैवलिंग कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, सडन गेन्स आर एक्सपेक्टेड। अचानक बड़े फ़ायदे सूरज के थर्ड एंगल पर आने से लिब्रास को मिलते। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई लिब्रास। वीनस अच्छी एंगल पर, मरकरी अच्छे एंगल पर, सूरज अच्छे एंगल पर, एंड इसी सूरज वाले एंगल को, तीसरे एंगल को मार्स भी आके ज्वाइन कर लेगा। मार्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब ये अच्छे एंगल पर आएगा, सूरज के साथ आएगा, मरकरी के साथ आएगा, तो आप
ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकेंगे। जॉब के हसूल के लिए, सरकारी सतह पर जॉब के हसूल के लिए कोशिशें सक्सेसफुल होंगी। इंक्रीमेंट्स या प्रमोशंस आर एक्सपेक्टेड। मार्स की वजह से लिब्रा जो बिल्डर्स हैं या रियल एस्टेट एजेंट हैं या स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स हैं या करेंसी का काम करने वाले हैं, लाइफ स्टॉक में हैं, टीचर्स हैं या कानून से रिलेटेड हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब्स पर हैं या एथलीट हैं, इनको भी फ़ायदा होगा। इनसे जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा, कंपटीशन एबिलिटी इन्हांसमेंट एंड इस तरह के दीगर फ़ायदे जिसमें उनकी अथॉरिटीज़ में इजाफा हो, उनकी से स्ट्रॉन्ग हो जाए, उनकी विल स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इन तीनों प्लैनेट्स के मिल जाने से तकरीबन आपके 6 शोबे ऐसे हैं जो मज़ीद तक़वियत में जाएंगे एंड लिब्रा के क्राइसिस दूर होंगे, लिब्रा की डैमेजेस दूर होंगे, लिब्रा की वरीज ख़त्म होगी, बुरी आदतों पर काबू आएगा, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगे। ये सब पॉजिटिव है। बट इसके बरक्स एक नेगेटिव खबर भी है। आपका सैटर्न 6th एंगल पर है। बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स इस फेज़ को ढैया कहते हैं। ये 2.5 ईयर नेगेटिव फॉर्म में है। अब जून 2024 तक ये नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। सो यू हैव टू केयरफुल। ऐसे कामों से गुरेज करें जिन कामों की ड्राइविंग सीट आपके पास नहीं है। मतलब आप साइलेंट हैं और कोई और आपकी जगह काम कर रहा है तो वो आपको नुकसान दे सकता है। आपको अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। छोटे मर्ज़ को छोटे रहते हुए रिकवर करिए, उसे बढ़ने मत दीजिए। कुछ हफ्तों का तो रिलीफ है अभी सूरज एंड मार्स की वजह से, जिस्मानी क़ुव्वत फेवर करेगी, लेकिन मार्स थोड़े टाइम का स्टार है, सूरज 30 दिन का है, सैटर्न यहाँ 7 महीने रहेगा। कोई भी शॉर्ट टर्म प्लैनेट लगातार 7 महीने आपको फेवर नहीं करेगा, लिहाजा कुछ अरसे के लिए तो आपको रिलीफ है, ओके रहिए। बट उसके बाद जब कंप्लेंट्स खड़ी होने लगे तो यू हैव टू केयरफुल। जो लोग इस गोल्डन सीजन में भी, शॉर्ट टर्म फेवर्स में भी आपने आपको उलझा हुआ देखें, एंगर फिट्स में देखें, इरिटेटेड देखें, नाकाम देखें, नॉन बिलीवर देखें, ड्राई नेचर देखें, नफ़रतों में मुलव्वस देखें, शुबहात में, शकूक में मुब्तला देखें, उन्हें सूरह शम्स तिलावत करनी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। उन्हें रूबी पहनना चाहिए, इवन येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन हैं जो लिब्रा नेचर को ग्रोथ देते हैं, लिब्रा नेचर को स्ट्रेंथन करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो साथ में स्पिरिचुअल रेमेडी सूरह शम्स की सूरत में, साइंटिफिक रेमेडी रूबी की सूरत में, दोनों की कम्बिनेशन आपके लिए एक तरह से सपोर्टिव रहेगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए, फिर भी लगे कि चीज़ें सुलझ नहीं रहीं, तो फिर अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाइए लिब्राज। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, बट वहाँ पर रब्ता करने से आपको अपनी ज़ात से मुतल्लिक इंडिविजुअल सेक्टर्स में जितनी भी सेंसिटिविटीज़ होंगी, ट्रबल्स होंगी, डिलेज होंगे, वो पता लग जाएंगे। फिर उन्हें रिकवर कैसे करना है उसकी भी हज़ारों रेमेडीज़ हैं, वो पता लग जाएंगी। वो नेक्स्ट लेवल रेमेडीज़ कहलाती हैं। ये जो मैंने ऑन एयर आपको बताई है, ये एवरेज रेमेडी कहलाती है। बहुत सारे लोग इस एवरेज रेमेडी से रिजॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ लोगों को फिर वो स्पेशल रेमेडीज़ की तरफ जाना पड़ता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड लिब्राज। होपफुली इन दो अल्लाह ताला की नेमतों को, मार्स एंड सूरज की इन नेमतों को आप भरपूर अंदाज से यूज़ करेंगे, अपने मिशंस को पूरा करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे, अपनी ज़िंदगी की आसाइशें हासिल करेंगे एंड अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और जब आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।